चांस ही नहीं कि आप सफल नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा युवाओं को जो भी प्रयास कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, कि आप असफल जब हो जब आपने प्रयास करना छोड़ दिया। जिस दिन आपने प्रयास करना छोड़ दिया आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। मगर आप प्रयास कर रहे हो तो सफलता के आप नज़दीक ही हो कहीं पर। मेरे ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की, वो छठे या सातवें अटैम्प्ट में उन्होंने पास करके वो ऑफिसर बने। यदि वो चौथे में छोड़ देते तो नहीं बन पाते, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि आप जो पीपीटी में बोल रहा हूँ, आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, पीपीटी जो कि आर्मी के अंदर बहुत ही मैं समझता हूँ कि हम सीखते हैं। परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, दूसरा पी यानी कि पैशन, पैशन है जज्बा, और तीसरा है ट्रेनिंग यानी कि एजुकेशन, स्किलिंग, तैयारी करना, मेहनत करना। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो पैशन और परसिवरेंस तो आपके दिमाग की सोच है। यदि आप दृढ़ रहोगे, आप लगे रहोगे, आपके अंदर जज्बा होगा कि मुझे जज्बे से काम करना है, आपको जुनूनी होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, पाने के लिए। और थर्ड है ट्रेनिंग यानी कि तैयारी करना, एजुकेशन करना। आप तीनों चीज़ों पे भरोसा रखोगे तो कोई चांस ही नहीं कि आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है देर सवेर मिले, ये नहीं कि हर चीज़ आपको फ़ौरन मिल जाए, देर सवेर मिले, वहाँ डेस्टिनी हो सकती है। सिर्फ डेस्टिनी को उतना मानता हूँ मैं कि आपको फ़ौरन मिल जाए, बाद में मिले बस। लेकिन डेस्टिनी का इतना ही रोल है कि टाइम कम मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात की गारंटी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सभी लोग तो भ्रष्ट हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमें क्या दिक्कत, हम क्यों नहीं कर सकते गलत तरीके से। तो एक तरह से समाज के जो मूल्य हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। माता पिता भी उसमें शामिल हो जाते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे को पैसे दे के वो पेपर लीक करा दे, नकल करवा के पास करा दे, फर्जी डिग्री दिलवा दे। तो अभी ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नॉर्मल है। मेरा जो कहने का अभिप्राय ये है कि आप यदि इसे फर्जी तरीक़ों से आप पास भी हो जाओगे, आप नौकरी मिल जाएगी, अब हमेशा आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि कब आपको पकड़ लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा आज के पेपर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिव्यांगजन की उन्होंने ले रखा है पीएस सर्टिफिकेट, और उनको बाहर निकाला जा रहा है, शायद वो जेल भी जाएंगे। और कुछ भी नहीं होगा तो आप खुद अपना चेहरा देख नहीं पाओगे शीशे के अंदर। आप अपने बच्चों को क्या बोल पाओगे कि मेरे मेहनत की कमाई है क्या। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया कैसी भी हो, शुरुआत अपने से करो।